बहुड़ी एक इंडियन ड्रामा है। ये एक उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी है जहाँ किसी लड़की का पैदा होना किसी अभिश्राप से कम नहीं है। कहानी दिखलाती है कि जब इस गांव में एक खूबसूरत लड़की के ब्याह कराती है तो इस गांव के मर्द गीत की तरफ नजर आए बैठे होते हैं, जैसे वो उनके लिए केवल मांस का नंगा लूथरा हो। कैसे गांव के कुछ अमीर लोग उसके साथ सोने के लिए हर जुगाड़ बढ़ाते हैं। इसके लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के कोने में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में ज़्यादातर लोग चौधरी अजमेर के ईंट की फैक्ट्री में मजदूरी के काम करते हैं। इसी फैक्ट्री में एक आदमी धनवान काम करते हैं। 45 साल का है और घर में अकेला रहता है। फिलहाल शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने ये मान लिया था कि वो कुंवारा ही रहेगा, उसे कोई लड़की नहीं मिलेगा। पर इस गांव के पुजारी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ निकाली। इस लड़की का नाम बोरी है, लगभग 21-22 साल की है। लोगों का कहना है कि वो बड़ी ही मनहूस है। आज तक 3 बार उसकी शादी तय हो चुकी है। एक तो मंडप में ही हार्ट अटैक से मर गया, दूसरा रिश्ता होने के बाद शादी तक भी नहीं जी सका, और तीसरा तो सबसे बदनसीब था, शादी के दिन ही घोड़ी से गिरकर मर गया। धनवा के शादी में कुल 5 लोग कुछ खास है। एक चौधरी अजमेर सिंह है जो गांव का अकेला रोजगार दाता है। ज्यादातर ग्रामीण उसके ईंट के फैक्ट्री में काम करते हैं। इस फैक्ट्री का मैनेजर सोरेन भी अपने आप में एक खास है। वो उन मजदूरों में से एक था, लेकिन अब वो चौधरी का एक खास लड़का है जो मेहनत नहीं करता और मजदूरों का शोषण करने में सबसे आगे रहता है। एक आस्तीन का सांप पंडित भी है जो धर्म के नाम पर कई घिनौने काम किया करते हैं, जिसे उसका हर कर्म ग्रामीणों के शोषण के लिए बने हो। अगर वो लोगों से पैसा ना थक सका तो महिलाओं का इज्जत थक लेता है। गांव में दुकान चलाने वाला लाला भी दूध का दूल्हा नहीं है। वो उधार तो देता है, लेकिन उसका वसूल के लिए महिलाओं का शरीर नौचन से पीछे नहीं रहता। पर इन सब में से सबसे बढ़कर दोस्त गांव का डॉक्टर है। ऐसा डॉक्टर तो भगवान का रूप कभी नहीं हो सकता। धनवा के शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी आए हैं, जो पंडित और अपने बड़े भाई को कोच रहे हैं कि उन्होंने धनवा की शादी एक जवान और खूबसूरत लड़की से कराए है। पर इनके तो कोई ख्याल ही नहीं है। धनवान के पतलू में तो कोई हलचल भी नहीं होते। वो इतने सुंदर लड़की का क्या करेगा। चौधरी का भाई गांव का छठे बदमाश है। गांव में ऐसा कोई लड़की नहीं है जिस पर उसने बुरी नजर नहीं डाली हो। शादी के दिन जब लोग दावत में व्यस्त थे, रात होते ही उन्होंने गांव के एक मानसिक रूप से पीड़ित एक लड़की बसंती को जंगल ले जाकर उसका रेप कर दिया, और इस डर से कि वो किसी को ये ना बता दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा था कि वे हमेशा की तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार रेप के साथ मर्डर के भी थी। गांव वालों को मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। इससे उनके पुराने रेंजेस मालूम पड़ती है। अगले दिन जब चौधरी ने अपने भाइयों की कर्मों के पश्चाताप के लिए उन्हें मंदिर ले गया, थाने के इंस्पेक्टर ने उन्हें मंदिर में दर्द दबोचा, और जब चौधरी ने आंखें दिखलाई तो इंस्पेक्टर ने उन्हीं के भाइयों के सामने चौधरी के गाल में जोर की थप्पड़ झाड़ दी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अगर चौधरी तुम्हारे औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करा के दिखाएं। हालांकि उस समय इंस्पेक्टर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि डीएनए की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में इंस्पेक्टर ने थाने में इतना कूदा कि दोनों ने सारी कहानी बता दी। चौधरी ने शहर के वकील से जमानत के लिए सलाह ली तो वकील ने उसे बतलाया कि इंस्पेक्टर ने उनके भाइयों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई है कि जमानत कराना भी मुश्किल है, लेकिन एक काम किया जा सकता है। जज से सेटिंग करके कुछ उपाय निकाला जा सकता है, और इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। चौधरी के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, तो उसे पंडित ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो फैक्ट्री के मजदूरों की मजदूरी में से पैसे काट ले। इससे पैसे का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। तब फैक्ट्री में करीब 300 मजदूर काम किया करते थे। अगर सारे मजदूरों की आधी मजदूर भी काट लिया जाए तो जज को रिश्वत देने के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे। गांव के मजदूरों को मजबूरी में काम भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरा फैक्ट्री भी नहीं है, और कोई मजदूर विरोध करे तो सोरेन किस बात के लिए है, इसकी गुंडाई कब काम आएगी। मजदूरी आदि होने से सारे मजदूरों का जीना हराम हो गया है। इसमें धनवा भी एक है। विरोध करने पर उसे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। सोरेन उसे ज्यादा पैसे के लिए उसे अपनी नई नवेली पत्नी को अपने पास भेजने की बात करता है।
दूसरी तरफ लाला है जो उधार में सामान देने के बदले बुरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। और जब वो चौधरी से मजदूरी का बकायदा मांगने जाता है तो वो उसे उसकी अश्लीलता सुननी पड़ती है। मजदूरी आदी होने से सच में मजदूरों के हालात बड़ी ही खराब है। धनवा ही अकेला नहीं है। धनवा के साथ मजदूरी करने वाला एक मजदूर बुढ़वा का बेटा बीमार है। डॉक्टर से दवा खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं है। ऐसे में बुढ़वा की पत्नी माल्टी को अपने बेटी के इलाज के लिए डॉक्टर के साथ सोकर दवा का बिल भरना पड़ता है। इस बारे में जब बूढ़ी धनवा को बतलाती है तो वो कहता है कि यही गरीब की किस्मत है, मजबूरी में ऐसा ही काम करना पड़ता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब धनवा चौधरी से अपनी बकायदा मजदूरी मांगने फिर जाता है तो चौधरी कहता है कि वो अपने पत्नी को उसके पास भेज दे, उसे मजदूरी यूं मिल जाएगी। तब धनवा भी पलटकर उसे कहता है कि अपने 7 दिनों की मजदूरी पूरी छोड़ने को तैयार है, क्यों ना वो भी अपने पत्नी को उसके पास भेज दे। इस बात से चौधरी इतना बौखला जाता है कि सोरेन और अपने गुंडों से उसे बुरी तरह पिटवाता है। हालांकि पिटाई से धनवा की जान तो नहीं गई, लेकिन उसका हालात खराब है। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी, लेकिन जांच के नाम पर बड़ा बिल थमा दिया। उसे उम्मीद है कि माल्टी की तरह बुरी का भी फायदा उठा सकता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं चलती है। बुरी ने घर में पड़े अनाज को बेचकर उसका सारा पैसा चुका दिया। लोग कहते हैं कि बुरी मनहूस है, इसलिए धनवा की ये हालात हुई है। कोई भी जो उससे रिश्ता रखता है उस पर अकाल मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं। बुरी को भी ये बात अब सच लगने लगी है, इसलिए वो एक दिन मंदिर जाती है ताकि पंडित से कोई उपाय पूछ सके। तब पंडित उसे एक विधि बतलाता है जिसे पूरी करने के लिए उसे अकेले रात को मंदिर में आना होगा। तपस्या कठिन है, वो पहले जान ले। उसे केवल एक वस्त्र पहनकर उसके पास आना होगा। जब बुरी इस विधि के बारे में अपने पति धनवा को बताती है तो वो कहती है कि बीमारी अगर पूजा करने से ठीक हो जाते तो डॉक्टर की वजह पुजारी इलाज किया करते। वो जानता है कि पुजारी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए कहता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे किसी थक घोंसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस रात पुजारी काफी देर तक बोरी के इंतजार करता है, पर वो मंदिर नहीं आती। इस बात पर लाला पंडित का बड़ा मजाक उड़ाता है, पर सोरेन कहता है कि उसने धनवा को काम से इसलिए निकाला था कि वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। लेकिन लाला, तुमने उसका अनाज खरीद कर उसे पैसे दे दिए, उसने डॉक्टर का बिल भी भर दिया और पुजारी के पास भी नहीं आया। सारे किए किराए पर उसने पानी फेर दिया। पर लाला कहता है कि गलती उसकी नहीं है, गलती डॉक्टर की है। अगर वो धनवा का इलाज करने के बदले उसे कोई ऐसे दवा दे देता जिससे उसका मौत हो जाता तो वो आज बुरी के साथ मौज कर रहे होते। तो डॉक्टर कहता है कि इसके पास एक उपाय है, बस देखते जाओ वो क्या करता है। अगले दिन डॉक्टर चौधरी के मदद से पंचायत बुलाता है और पूरे गांव के सामने ये घोषणा करता है कि ये गांव में एक आफत आने वाली है, एक महामारी फैलने वाली है। इसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट धनवा की है, उसे एड्स नाम की बीमारी है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी बीमारी है, पर सुनने में खतरनाक मालूम पड़ती है। उन्हें कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे फैलती है और इसका क्या कारण है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सच है ये डॉक्टर ही जानता है। डॉक्टर और चौधरी कहता है कि धनवा को गांव से बाहर निकलना होगा, नहीं तो संक्रमण से सभी मारे जाएंगे, पूरे गांव शमशान बन जाएगा। ये गांव अनपढ़ों और जाहिलों से बड़ा है। गांव के सभी लोग धनवा से नारा तोड़ देते हैं और उसे आउटस्कर्ट किया जाता है। बेचारा धनवा को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। धनवा ने बोरी को भी अपने साथ नहीं रखा, उसने उसे भी खुद से दूर कर दिया, कहीं ये बीमारी उसे भी ना लग जाए। वैसे भी उसे तेज खांसी है। गांव के बाहर रहते हुए धनवा कोई भी काम नहीं कर सकता, पर जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, इसलिए ईंट के फैक्ट्री में बोरी को काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसके शरीर पर गीत की तरह हवसियों की नज़र गड़ी हुई है, बदन का एक हिस्सा भी किसी तरह दिख जाए। एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता है। वो गांव के मजदूरों की स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। गांव के एक महिला उस लड़के के खाना बनाने और घर का साफ सफाई करने बोरी को रख देता है, क्योंकि गांव की गिद्धों की वजह से फैक्ट्री में काम करना उसका मुश्किलें बढ़ चुका था। ये लड़का जवान था
और उसका देख रेख करते करते बोरी के मन भी उसके लिए चाहत बढ़ चली थी। जब उस लड़के की शूटिंग पूरी होती है तो जाने से पहले तेज बारिश हो रही है। उसे उसके घर तक छोड़ने के क्रम में वे दोनों भाग जाते हैं और रास्ते में ही वो दोनों प्यार करने लगते हैं। उन्हें लगा था कि रात के अंधेरे में उन्हें प्यार करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन फैक्ट्री के मैनेजर सोरेन का एक लड़का उन्हें एक दूसरे के साथ लिपटते हुए देख लेता है। उसी रात ये बात वो गांव के उन 5 दोस्तों को बता देता है। पांचों ये बात से बौखला जाता है कि बोरी ने उनके बजाय उन शहरी लौंडे को चुन लिया। इसलिए अगले दिन वे लोग पूरे गांव के सामने उस लड़के का पिटाई करवाता है और गांव के नाक कटवाने के आरोप में बोरी पर पंचायत बिठाता है। और उस तमाशे की वजह से धनवा ने भी बोरी से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, उसने अडल्ट्री की है। अब इस गांव में बोरी का जीना मुश्किल हो चुकी है। अब ना तो उसके पास काम है और ना ही धनवा का सहारा। कई दिनों तक गांव में वो अकेली पड़ी रहती है। इसलिए अब उसने सोच लिया कि अब वो वही करेगा जो गांव के लोग उसे चाहते हैं। उसने चौधरी और उसके सारे चमचों को ये संदेश भिजवा दिया कि वो उनके साथ सोने के लिए तैयार है, पर इसके लिए वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले 7 गुना अधिक रकम लेंगे। शुरू में ये बात सुनकर पांचों बोरी के साथ ना जाने का दिखावा करता है, लेकिन उसी रात पांचों एक के बाद एक बोरी के घर पहुंच जाता है। लेकिन आज केवल उन पांचों में से एक ही बोरी के साथ इस नए बिजनेस का उद्घाटन कर सकता है। जो सबसे ऊंची कीमत लगाएगा वही फीता कटेगा। यहाँ सबसे ज्यादा पैसा केवल लाला लेकर आया है, यानी बोरी के साथ पहली रात लाला हो गई। उस रात वो बोरी के साथ खूब मौज करता है। गांव में सभी बोरी के दीवाने थे, इसलिए जब लोगों को पता चला कि बोरी ने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया है तो वे लोग 7 गुना अधिक पैसों में भी उसके साथ सोने के लिए जुगाड़ बढ़ाने लगे। डॉक्टर से लेकर पुजारी और पुजारी से लेकर मजदूरों तक ने भी बोरी का स्वाद अच्छे से चख लिया। गांव का हर मर्द जो अभी अपने घर वालों के सिवा और किसी और औरत के पास जाता है तो वो बोरी है। सबने मौका मिलते ही बोरी का भोग लगा दिया। अब सब कुछ नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन धनवा सब कुछ जानते हुए भी गांव के बाहर रहने को मजबूर था। बोरी ने अपनी इज्जत बेच दी। इधर वकील ने चौधरी को कहा था कि वो पैसों का बंदोबस्त समय से कर ले, वो जज से सेटलमेंट करा देगा। लेकिन पैसे देने के बाद जब ये लग ही रहा था कि उसके भाइयों की जमानत हो जाएगी, जज का तबादला हो गया और उसके पैसे डूब गए, तो वकील कहता है कि अभी भी उसके पास एक और मौका बचा है। वो बसंती की दादी से सेटलमेंट करके केस वापस करा सकता है। पर जब चौधरी उसके दादी के पास जाता है तब वो बतलाती कि जिस लड़की का उसका भाइयों ने रेप करके हत्या कर दी वो उसकी खुद की औलाद थी। बसंती चौधरी की बेटी थी। बुढ़िया की बहू जब जिंदा थी उसके साथ चौधरी का अवैध संबंध थे, उसी से वो गर्भवती हुई थी। जब चौधरी को ये बात पता चलती है कि बसंती उसकी खुद की बेटी थी तो वो जैसे अंदर से मर जाता है। उसने एक संतान की आंस में जवानी निकल दी थी। बसंती भले दिमागी तौर से बीमार थे, पर आखिरकार उसकी बेटी थी। ये सच्चाई के बाद वो घर में गुमसुम रहने लग गया था। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता। एक दिन दिमागी तनाव से उसकी मौत हो गई। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि चौधरी को अचानक क्या हो गया था। लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव में वही सब बदकार्य चल रहा है जो उसने जीते जी पीछे छोड़ा था। डॉक्टर की बेटी कुछ दिनों से बीमार है। अलग अलग तरह की दवाई ट्राई करने के बाद भी उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमेशा बुखार रहता है। जब वो उसका ब्लड सैंपल लैब भेजता है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है, उसकी बेटी को एड्स है। ऐसा कैसा हो सकता है? वो अपने बेटी को मारता पीटता है और पूछता है कि उसने किसके साथ मुंह काला किया है। तब वो बतलाती कि क्लिनिक में उसके असिस्टेंट से उसका अफेयर था। डॉक्टर असिस्टेंट का कुटाई करता है, वो किस किस के साथ सोता आया है। तब वो बतलाता है कि वो बोरी के पास जाया करता था, यानी ये बीमारी उसे बोरी से मिली है। इसके मुंह से बोरी का नाम सुन के डॉक्टर का चेहरा से रंगत उड़ जाती है, क्योंकि उसने भी बोरी के साथ कई बार मौज की है। इसका मतलब गांव के दूसरे मर्द भी, लाला, पंडित, सोरेन और हर वो आदमी जो बोरी के साथ सो चुका है, इस बीमारी की चपेट में है। डॉक्टर जानता है कि एड्स का इलाज नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद वो भी बीमार पड़ जाएगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गांव में अचानक मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मीडिया में ये बात आती है कि गांव में कोई महामारी फैली है, तो सबकी खून की जांच की जाती है।
600 की आबादी में से 250 को एड्स हो चुका है। इसमें औरत और मर्द सभी शामिल है। जब गांव वालों को पता चलता है कि उन्हें एड्स है, जो शर्तिया तौर पर जान ले लेती है, तो वे धनवा को इसके दोषी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने पहली बार इस बीमारी का नाम तब लिया था जब कुछ साल पहले धनवा बीमार पड़ा था। जब गांव वाले मारते पीटते धनवा को गांव में वापस ले आते हैं और उसका खून जांच किया जाता है, पता चलता है कि उसे ये बीमारी है ही नहीं। वो रिपोर्ट फर्जी थी जो उस समय डॉक्टर ने पंचायत के सामने दिखाई थी। असल में ये बीमारी बोरी को धनवा से नहीं बल्कि उस लड़के से हुई थी जो बम्बई से डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। इसके बाद बोरी से पूरे गांव में फैल गई। जब गांव में पता चलता है कि डॉक्टर ने पंचायत में झूठ कहा था कि धनवा को एड्स से, गांव वालों का गुस्सा डॉक्टर और उसके दोस्तों पर टूट पड़ता है। उन्होंने गांव वालों को बहलाया था, इसलिए आज ये पूरे उन पर बेरियों की तरफ टूट पड़ता है। आज वो लकड़बगों का शिकार कर रहे हैं। पुलिस ने भी गांव वालों पर छूट दे दी है। उन्होंने मार मार कर लाला, पंडित और सोरेन की हत्या कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जब धनवा को पता चलता है कि बोरी भी बीमार है, वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी है। वो बोरी से नाराज तो था, पर अब वो उसे पूरे प्यार और सम्मान से अंतिम विदाई देता है। ये पूरी कहानी कर्म के बारे में है। इसे कोई कभी नहीं बच पाया। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। भले ही थोड़े समय के लिए दुष्ट जीतता है, पर उसके भी अंत होता है, वो भी बुरी मौत मरता है। इसी सीख के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।